आप आसानी से माइंड में ही कैलकुलेशन करके बता देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और उनके स्क्वायर लिखे हैं। जैसे इधर है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का क्या होता है 144, 13 का 169, 14 का 196, ऐसे ही इधर 24 का क्या है 576, 25 का 625, ऐसे ही मैंने सारे स्क्वायर लिख दिए हैं। मैंने खास कर जो सिंपल है वो नहीं लिए हैं, खाली जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही नंबर्स लिखे हैं, तो वो ज्यादा ही आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसमें कि जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया। जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर लिखा 2 डिजिट का 432, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने 43 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले तो हम इसमें 3 डैश बना देंगे। 3 जब डैश बना देंगे तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो 3 होता है इसका हम स्क्वायर इस साइड लिखेंगे, और ये जो 4 होता है इसका स्क्वायर हम किस साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया है। और बीच में जो लिखेंगे वो इन 4, 3, 2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे स्क्वायर हम पहले तो 4 को 3 से इंटू करेंगे, फिर 3 को 2 से इंटू कर देंगे। जब हम तीनों को कर देंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है, तो अब हमको बीच का निकालना है। तो बीच का हम कैसे निकालेंगे, जैसे इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 24, तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे बीच में, और जो हमारा 2 होगा वो हम यहाँ पे कैरी कर देंगे, इस 16 में हम कैरी कर देंगे। फिर हम इनको प्लस करके लिखेंगे, जैसे 16 + 2 इज 18, और इस 4 को हम नीचे लिख देंगे और इस 9 को हम यहाँ लिख देंगे। तो इसका क्या होगा आंसर 18, 4, 9। 43 का स्क्वायर 18, 4, 9, ये हमारा 43 का स्क्वायर होगा। ये हमारा फर्स्ट था। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया है 7-3, हमको 7-3 का स्क्वायर निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें 3 डैश बना लेंगे, 1, 2, 3। फिर हमको क्या करना है, फिर इस 3 का हम स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। 7 का क्या होता है 49, तो हम 49 यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमको बीच का निकालना है, तो बीच का मैंने अभी कैसे बताया था आपको, इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 इंटू 3 इंटू 2, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो यहाँ पे क्या आएगा 42, तो 42 का हम 2 यहाँ पे लिखेंगे और 4 यहाँ पे कैरी कर देंगे। फिर हम इन तीनों इसको और इसको मिला देंगे तो क्या आएगा 49 + 4 इज 53। 53 ये वाला 2 हम यहाँ पे लिख देंगे और ये वाला 9 यहाँ पे। तो इसका क्या आ गया 5, 3, 2, 9, ये हमारा स्क्वायर निकल आएगा किसका 73 का। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं हम ले लेते हैं 27, अगर हमें 27 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे 27 का स्क्वायर। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें 3 डैश बना देंगे, ये 3 डैश बनाया। फिर हमको क्या करना है, पहले हम 7, 9 का लिखेंगे, तो 7, 9 का हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे, यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। 4 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जैसे 4 हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम कैरी कर देंगे 4 को। और 2 का क्या होता है स्क्वायर 4 होता है। तो अब हम इन तीनों को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 7 से और 7 को 2 से। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 7 × 2 इक्वल टू क्या आंसर आएगा हमारा,
यहाँ पे जैसे कि जब हम यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 14 को 2 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 28 और 28 में हम इस 4 को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 32। तो 32 जब यहाँ पे आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 3 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो 4 + 3 = 7, ये हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 और इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे और इस 9 को यहाँ पे। 4 हमने यहाँ पे प्लस कर लिया था 28 में, इसीलिए ये जो 4 है तो हम इसमें तो प्लस करेंगे नहीं 2 में, क्योंकि ये तो हम पहले ही यूज कर चुके हैं। तो इस 2 को यहाँ पे, इस 9 को यहाँ पे, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 7 2 9, ये हमारा 27 का स्क्वायर होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे अगर हम 50 का मान लेते हैं, हमें 50 का निकालना है, तो जैसे कि 50 के जो आसपास की संख्या है उन्हें हम ज्यादा ही ट्रिक से बताएंगे, उसे आप कभी भी नहीं बोलेंगे और दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेंगे उसकी। जैसे कि 50 की जो संख्या होती है उसके आसपास के जो नंबर होते हैं उनमें बहुत ही इजी कैसे करना है वो बताते हैं। जैसे 50 है, 50 के बाद 51, 52, 53 ऐसे नंबर आते हैं, ये 50 के बहुत ही नजदीक होते हैं। तो इनके हम कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ दिमाग के अंदर ही। तो जैसे 50 है, 50 का तो आपको अच्छे से मालूम होगा कितना है 2500। तो आपको ये तो मालूम ही है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सबको ही मालूम है। जैसे मान लेते हैं अगर हमें 55 का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 55 का अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे 51 लिख लेंगे पहले। 51 का हमें स्क्वायर निकालना, तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 25 है तो कुछ नहीं करना रहता है 51 में हम यहाँ पे 51 में सिर्फ 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा और 0 1। जैसे यहाँ पे 2 लिखे हैं 2 नंबर, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 0 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 1 लगा देंगे। ये वाला जो 1 होता है वो यहाँ पे लगा देंगे। मैंने आपको बताया था जैसे कि 5 1 है तो यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 25 00 लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे है 5 और 1 तो यहाँ पे 25 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 26 और 0 1। यहाँ पे 0 है, आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 0 लगाया, मगर यहाँ पे 1 है तो हम 0 1 लगाएंगे तो 51 का हमारा ऐसे निकलेगा। तो चलिए अब 1 का समझिए, या तो आप 1 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो फिर यहाँ पे 1 ही लिख देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप जैसे मान लेते हैं 53 लेना है, 53 का अगर हम लेंगे तो इसका हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 25 में हमने 1 प्लस किया तो यहाँ पे 26 आया, इस 26 में अगर 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि होता है कि अगर यहाँ पे 50 था तो यहाँ पे हमने +1 किया तो 51 था तो यहाँ पे प्लस, अगर हम 52 लिखते तो यहाँ पे 52 की जगह भी 1 प्लस कर देते तो वहां पे आ जाता हमारा 27, मगर हमने यहाँ पे किया है 53 तो यहाँ पे हम क्या प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे लाइन से याद करेंगे तो ये जरूरी याद है। जैसे 50 है, 50 का 25 होता तो उसमें +1 किया तो 51 का 26 आ जाएगा, और फिर जब 52 का निकालना होगा हमें तो 26 में 1 प्लस करेंगे तो 27 52 में आएगा, मगर यहाँ पे मैंने 53 लिखा है तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे क्योंकि 52 हमने छोड़ दिया है, मगर यहाँ पे हम 1 अगर करेंगे तो यहाँ पे 27 आएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि 27 52 में यूज होता है। तो हमने यहाँ पे 53 लिखा है तो यहाँ पे हम 2 प्लस करेंगे। अगर हम 26 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 28 और फिर 0 लगा देंगे, मगर यहाँ पे 3 है तो हम 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हमारा आंसर क्या होगा 2809। ये 9 हमने इसका स्क्वायर लिया है तो आंसर क्या होगा 2809। और इसमें हमने 1 का स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे 1 आया और 0 हमें लगाना ही लगाना है।
और ये 0 हम क्यों लगाते हैं ये भी मैं अभी आपको दूसरे जो 3 नंबर की डिजिट होती हैं उसका स्क्वायर निकालूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे हम यहाँ पे क्यों 0 लगाते हैं। ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ दूसरे एग्जाम्पल में। तो जैसे मैंने अभी आपको ये 2 डिजिट वाले बता दिए हैं सारे। जैसे मान लेते हैं अब हम 3 डिजिट के नंबर्स यूज करते हैं। 3 डिजिट में हम कैसे लिखेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया तो 3 डिजिट में हम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको यहाँ पे 100 दिया है तो 100 का तो सबको ही मालूम है 10,000 होता है, तो सबको ही मालूम है इसका 10,000 होता है। मगर मान लेते हैं इसमें हमें क्या कहते हैं 101 दे दिया, तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं 101 दे दिया, इसका हम कैसे निकालेंगे। इसमें जैसे क्या होता है, इसमें हम 2 नंबर प्लस करते हैं, जैसे दुगना प्लस करते हैं। यहाँ पे 101 है तो 10 यहाँ पे लिख देंगे ये वाला, और इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, जैसे 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे 2 आ जाएगा और इस 01 को हम यहीं पे लिख देंगे, तो ये हमारा जो 101 का हमारा क्या होता है 10201, ये हमारा आंसर होगा। तो जैसे इसमें हम हमेशा 1 प्लस कर देंगे तो 2 आ जाता है यहाँ पे। तो ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास 2 आया, इसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो जैसे मान लेते हैं अगर हम 102 का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे 102। अगर 102 का हमें निकालना होगा तो जैसे फिर हम इसमें 4, जैसे इसमें हमेशा ये होता है कि इसमें जो अगर 3 नंबर की डिजिट होती हैं तो 3 नंबर की डिजिट में हम हमेशा ये 2 नंबर ही लेते हैं और इस वाले को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे हमने 102 का निकालना है तो 4 डैश बना लीजिए आप पहले ऐसे। जब आप 4 डैश बना लेंगे तो इसमें हम ये सिर्फ 02 ही नंबर लेंगे, इस 1 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि हम 3 नंबर यूज नहीं कर सकते हैं इसमें सिंगल नंबर ही यूज होते हैं। और अगर जैसे इसमें जब 2 नंबर लेंगे और अगर जैसे कि हमारे पास अगर मान लेते हैं सिंगल डिजिट आ गई यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि अगर जैसे हम 2 का यहाँ पे ये हमें क्यूब, जैसे हम इसका क्यूब निकालें तो इसका क्यूब हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं क्यूब में हमेशा जो 3 नंबर की डिजिट होती है इसमें हम हमेशा 2 ही नंबर लेते हैं, 2 ही नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, तो या 8 तो हमारा सिंगल नंबर है तो हम 0 लगा देंगे, मगर इसमें हमेशा 2 ही नंबर यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 का क्यूब आएगा 8, तो 8 तो हमारा सिंगल है तो इसमें हम 0 लगा देंगे आगे, तो ये 0 हो जाएगा। और इस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमको ये बीच में भरना है तो हम इसको कैसे प्लस करेंगे, कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, इसको, इन दोनों को और इसको। ये समझो जैसे कि ये 2 नंबर है मगर इसको हम मानते एक ही हैं क्योंकि ये एक ही नंबर है, सिंगल नंबर है। तो 1 × 0 2 × 3, तो क्या आंसर आएगा हमारा 6। तो 6 आंसर हमारा आएगा। 2 1 = 2, 2 2 = 6, 2 1 = 2। यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 6 को हम यहाँ पे 6 सिंगल है तो हम 0 यहाँ पे भी लगा देंगे। जैसे कि अब हम 6 को जब हम 2 से इस 6 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। तो 102 का क्यूब क्या होगा 1 से 0 6 1 2 0 8, ये हमारा क्यूब होगा 102 का। तो ये मैंने आपको कुछ सिंपल सी ट्रिक्स बताई हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से ट्रिक्स का इस्तेमाल करके स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे।